ये तीसरी जो चीज है विधायी शक्ति में, वो है उसकी अध्यादेश से रिलेटेड शक्ति। क्वेश्चन है पूछा गया कुछ वर्ष पहले कि अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का कृत्य शक्ति अधिकार है, तो अनुच्छेद 123 की लैंग्वेज अभी लिखाऊंगा मैं। लैंग्वेज में लिखा गया है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अभी लिखाऊंगा, पहले समझ लें इसको। केवल विश्रांति काल, रेसेस पीरियड है ना, रेसेस पीरियड, विश्रांति काल, खेल घंटी है। प्राइवेट स्कूल वाले रेसेस बोलते हैं, हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, गर्व है इस बात पे, हम तो खेल घंटी बोलते थे। खेल घंटी है, ध्यान रखिए। विराम, संसद का विश्रांति काल, ध्यान रखिए। जब संसद सत्र में नहीं है, एक एक शब्द को पकड़िए, संसद सत्र में नहीं है, तब राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की, प्रख्यापित साधारण शब्दों में जारी करने की, प्रोमलगेट बोलते हैं, प्रोमलगेट, जारी करने की शक्ति। 123 में साफ साफ लिखा था शक्ति, इसलिए शक्ति है राष्ट्रपति की। अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति संसद के विश्रांति काल में क्या है, इसे समझिए। अध्यादेश का शाब्दिक अर्थ, ऐसा आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो, दैट इज कॉल्ड अध्यादेश। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ। ऑर्डिनेंस, आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो, उसे अध्यादेश बोला गया। यह प्रोसेस क्यों लाए? संसद जो देश की सबसे बड़ी विधायी संस्था है, जिसका प्रमुख कार्य कानून निर्माण करना है, किसी समय संसद कानून निर्माण के कार्य में निर्बल महसूस कर सकती है, कमजोर महसूस कर सकती है। किस कारण? जब संसद का सत्र ही नहीं चल रहा हो, और सत्र आहूत करने में, सत्र बुलाने में समय लग सकता है। 1950 पे जाइए, 2021 में मत सोचिए। 1950 जब ट्रांसपोर्टेशन कम है और कम्युनिकेशन कम है, क्योंकि सांसद जिस समय संसद नहीं चलती है, कहां रहते हैं? अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहते, सारे दिल्ली में ही हैं, दिल्ली में बैठ जाते हैं, लेकिन रहना चाहिए कहां? निर्वाचन क्षेत्र में। रहना निर्वाचन क्षेत्र में चाहिए उनको, लोगों के बीच में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाते। कई जाते हैं, कई नहीं जाते हैं। जयपुर के हमारे गिरधारीलाल भार्गव जी थे, 10 साल पहले लगातार वही जीतते थे। बीजेपी का गढ़, वही जयपुर सीट बीजेपी का गढ़ रही हमेशा, है ना। अब तो 2 सीट हो गई, जयपुर ग्रामीण और आ गई, लेकिन पहले जयपुर सीट ये बीजेपी का गढ़ थी शुरू से ही। तो गिरधारीलाल भार्गव थे यहाँ के सांसद, और उनके लिए कहा जाता था, जिसके ना संग कोई, या जिसके ना पूछे कोई हाल, उसके संग गिरधारीलाल। और वो सुबह शाम गोविंद देव जी के मंदिर में मिल जाते थे। बड़ा सादा जीवन, सांसद थे लेकिन सादा। गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर के आराध्य। और आपके घर में कोई शादी ब्याह नामकरण कोई संस्कार वगैरह है, तो आप जाओ, उनको कार्ड दिया हो, अगर उनको समय, तो वहां भी आ जाते थे। ऐसे भी सांसद हुए, आप समझिए जो मैं कह रहा हूं। तो वही जीतते थे, उनके खड़े होने का वाला था, वही जीतते, और कौन जीतेगा? सादा जीवन। तो सांसद से अपेक्षा क्या है कि निर्वाचन क्षेत्र में रहे वो। तो मान लीजिए निर्वाचन क्षेत्र में गया हुआ है, और उसी समय संसद का सत्र आहूत करने की आवश्यकता पड़ गई, कोई ऐसी तुरंत आवश्यकता पड़ गई, ऐसी परिस्थिति, यहां शब्द आएंगे, मैं कल लिखाऊंगा, ध्यान दीजिए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, मेरी बात ध्यान देना, ऐसी परिस्थिति जिसमें तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। शब्दों से पकड़िए इसको, ऐसी परिस्थिति, तुरंत कार्रवाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, परिस्थिति और तुरंत कार्रवाई का आपातकाल से अनिवार्य संबंध नहीं है। इसलिए कई लोग गलती कर देते हैं, आपातकाल में अध्यादेश जारी होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की लाइन कह रहा हूं। तुरंत कार्रवाई और परिस्थिति का मतलब आपातकाल से हो, जरूरी नहीं है। अरे कोई वैदेशिक समझौता हुआ है, किसी प्रकार की कोई सम्मान समारोह आयोजित होने हैं, किसी प्रकार का कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉ बनना है, कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड लॉ बनने हैं, कोई भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं आपातकाल हो, जरूरी नहीं युद्ध और भारी आक्रमण हो गया हो, और कानून बनना है। तो उस समय क्या होगा, ध्यान दीजिए। संसद के सत्र आहूत करने में जो विलंब होगा, जो लोग आएंगे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से जो संसद में पहुंचेंगे, उसमें जो समय लगेगा, वो विलंब कानून निर्माण के लिहाज से सही नहीं माना जाएगा। इसलिए क्या करा, राष्ट्रपति जो सदा कार्य करता है, और राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद जो सदैव कार्य करती है। मेरी बात ध्यान दीजिए, सांसद जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद तो कैबिनेट सचिवालय में ही बैठेंगे। अरे मंत्री और मंत्रियों के सचिव तो हमेशा वहां सचिवालय में कार्य करते रहेंगे। मंत्री, मेरी बात ध्यान दीजिए, अभी कल परसों क्या आया अखबार में, यहां विधानसभा का सत्र चल रहा है और सचिव लोग सारे सीनियर मोस्ट आईएएस कहां पहुंचे में? बीकानेर। पढ़ा अखबार में आपने? ये उदाहरण ले रहा हूं, आप समझे इन चीजों को, व्यवहार है राजनीति का, जो पेपर के लिहाज से मैं बात करता हूं। क्या आया उस समय
कि जब सदन चलता है उस समय सारे ऑफिशियल्स को यही होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी और सीनियर मोस्ट अधिकारी जो है वो बीकानेर पहुंचे हुए हैं। ये बात की बात है, हो सकता है सरकार की अनुमति से गए होंगे वो, लेकिन नियम क्या कहता है कि जब विधानसभा चल रही है, जब संसद चल रही है, तो सारे सीनियर मोस्ट व्यक्ति वही होने चाहिए। और सरकार तो तब भी वही होनी चाहिए जब संसद नहीं चल रही। अब कानून बनाने की जरूरत है, तो कानून का वैकल्पिक मार्ग खोजा जाए। मेरी बात ध्यान रखना, मैं लिखाऊंगा बाद में। कानून का वैकल्पिक मार्ग, कानून का विकल्प नहीं, दोनों शब्दों में अंतर है। कानून बनाने का एक वैकल्पिक मार्ग, कानून का विकल्प नहीं। विकल्प क्या होता है? कानून मत बनाओ, अध्यादेश ले आओ, ये नहीं है। कानून बनाने का वैकल्पिक मार्ग, जिस समय कानून नहीं बना पा रहे हैं उस समय अध्यादेश ले आओ। दोनों शब्दों में अंतर है, बार बार बोल रहा हूं। विकल्प नहीं है, अल्टरनेट नहीं है लॉ का, ऑर्डिनेंस। अल्टरनेट हो गया तो लॉ खत्म हो जाएगा, और लॉ खत्म हो गया तो संसद की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। तो क्या कीजिए? उस परिस्थिति का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति दीजिए। व्यवहार में शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री समेत मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, रटना नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। अध्यादेश किन विषयों पर जारी होगा? किसकी वैकल्पिक है? संसद की। तो संसद जिन विषयों पर कानून बना सकती है, यानी संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर, एक एक पॉइंट पकड़िए, उसका अभी लिख लेंगे। अध्यादेश किन विषयों पर जारी होगा? संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर, और विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी। वो विशेष परिस्थितियां कौन सी हैं? संघवाद में लिखाऊंगा, 249, 250, 252, 253 और 356, ये विशेष परिस्थितियां, ये 5 ऐसे ऐसे कैसे आ जाएंगी? हैं 249, 250, 252, 253 और 356, बार बार बोल रहा हूं। तो ध्यान रखिए, अध्यादेश किन विषयों पर जारी हो सकेगा? संघ सूची, समवर्ती सूची और विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर। ठीक है, फिर अध्यादेश जारी कर दिया, अब संसद का सत्र बुला लिया। तो जैसे सत्र आयोजित हुआ, अध्यादेश को सदन के पटल पर रख देंगे, सदन के मंच पर रख देंगे, और क्या कहेंगे उनको कि इन कारणों से अध्यादेश लाना आवश्यक हो गया था, इन कारणों से अध्यादेश लाना आवश्यक हो गया था। बहस कर लेंगे, अगर स्वीकार कर लिया कानून का स्थान धारण कर लेगा, अगर स्वीकार कर लिया कानून बन जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, 2019 में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक जो कानून बना, उससे पहले वो अध्यादेश ही था। अध्यादेश को रिप्लेस कर दिया, कानून बन गया। अभी जो ट्रिब्यूनल वाला चल रहा है, ये पहले अध्यादेश ही था, अप्रैल में अध्यादेश ही था। ट्रिब्यूनल व्यवस्थीकरण और सुधार सेवा शर्तें अध्यादेश 2021। पढ़ा करो रे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए, है, ध्यान रखें। ये तो करंट की बात भी करना, करंट 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 यही है यार, है, ध्यान रखिए। तो मैं जो बात कह रहा हूं समझिएगा। तो अध्यादेश को रिप्लेस कर दिया आपने, और अगर नहीं कर पाए तो स्वतः समाप्त। संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह ही याद रखना। कई लोग 7.5 महीना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, 6 सप्ताह है, 123 में लिखा। संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश स्वतः निरस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखिए। अब लास्ट लाइन, अध्यादेश किस लिए आया है? सुविधा बनाए रखने के लिए। ये बन गया द्विधा 1967 के बाद। सारी कहानी वहीं से शुरू होती है, 67 से। मेरी बात ध्यान रखिए, मोदी जी का पदार्पण 1970 के दशक से हो गया था राजनीति में, इसलिए मोदी जी ने उन परिस्थितियों को आंखों से देखा है। आप समझ पा रहे हैं? 1970 के दशक में गुजरात में आंदोलन हुए, ठीक है, और वहां जब फिर बातें चली आगे तो मोदी जी ने आरएसएस से अपनी प्रारंभिक यात्राएं शुरू करी और उन चीजों को आंखों से देखा और उसको सीखा, अनुभव लिया। देखिए मेरी बात समझिए, मैं किसी पार्टी के पक्ष विपक्षी बात नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास दोनों के अच्छे और बुरे पक्ष खूब हैं। मेरा अध्ययन का विषय यही रहा है, खूब है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिसने जो अच्छा किया ना, उससे उसने अनुभव से सीखा, उसका तोड़ निकालने का उससे बड़ा अनुभव लेना पड़ेगा किसी को। आप समझ पा रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं? उसका तोड़ निकालने के लिए बड़ा अनुभव लेना पड़ेगा।
तो इसलिए इस एग्जाम का अनुभव में जो बार बार कहता हूं कि ये इतने वर्षों का अनुभव है, ये क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, ये इस प्रकार, और आप भी अनुभव ग्रहण कीजिए कैसे कि साहब पिछले पेपर सॉल्व कीजिए, क्लास पढ़िए, ढंग से सुनिए इन चीजों को, तो आप तोड़ निकाल पाएंगे उस चीज का कि साहब समझ में नहीं आ रही थी, अब आगे समझ में कर नहीं पा रहे थे, सो कर लिया, तोड़ निकालना पड़ेगा उसको, है ना, ये ध्यान रखिए। तो बार बार मैं कह रहा हूं लाइन, तो अध्यादेश का दुरुपयोग होना प्रारंभ हुआ 67 से, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और देशी राजे रजवाड़ों के प्रीवी पर से समाप्ति से इसकी कहानी शुरू हुई, जो अब तक बदस्तूर जारी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आ गया। आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में कितना महसूस हो रहा है हमको कि यार वास्तव में, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे उस दिन सबसे ज्यादा महसूस होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, लास्ट इसका कूपरवाद 1970s का, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यदि अध्यादेश जारी करने में असद्भाव, दुर्भावना दिखाई दी तो अध्यादेश की शक्ति का भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। असद्भाव, न्यायालय ने कहा कल संसद का सत्र खत्म हुआ, आपने आज अध्यादेश जारी कर दिया, कल में और आज में ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति थी जिसमें तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी। सोच पाओ, अध्यादेश लाने से सरकारों ने क्या किया, संसद में होने वाली बहस से बचना चाहा, कानून का विकल्प खोजना चाहा। अरे संसद में बहस होगी तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, है, एक गजल थी उसमें था बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। नए वाले बच्चों को तो पता भी नहीं है गजल क्या होती है, अब कुछ कहेंगे नहीं नहीं सर हमें अंडरस्टैंड मत कीजिए, खूब सुनते हैं, वही होती है ना सर जो हनी सिंह गाता है, ऐसी आती बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, ध्यान रखिए। और रोचक बात यह कि बिहार में ऐसा हुआ, क्योंकि स्टेट भी पीछे नहीं रहे, अनुच्छेद 213 राज्यपाल, बिहार में कुछ अध्यादेश 14 सालों तक चलते रहे, 14 साल तक अध्यादेश ही चलते रहे, एक ही अध्यादेश 14 साल तक, और ऐसे 256 अध्यादेश जारी किए गए 14 साल में वहां। इसलिए केस आया डीसी वाधवा वर्सेस बिहार गवर्नमेंट, और वहां जिस व्यक्ति ने न्यायालय को यह बताया कि साहब ऐसी चल रही है कहानी, न्यायालय ने कहा इस व्यक्ति को पुरस्कार देना चाहिए, 10,000 रुपए इनाम की राशि घोषित की गई उसके लिए। ये सोचकर केस दर्ज मत करना, क्योंकि आजकल न्यायालय कहता है कि अगर अनावश्यक केस दर्ज किया तो याचिकाकर्ता पर भारी मात्रा में जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, कईयों पे लग जाता है आजकल, है ना, ध्यान रखिएगा। अभी किसी ने एक दिन वो कोविड से रिलेटेड कुछ लगा दी थी याचिका, तो न्यायालय ने कहा नहीं, जूही चावला तो बहुत ही फेमस है, चलिए वो तो लगा भी दिया, जुर्माना भी चुका दे। किसी बेरोजगार अभ्यर्थी ने लगा दिया था अभी कुछ दिन पहले, फिर न्यायालय ने कहा 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा, उस पर तो रोने लग गया वो, वैसा मैं तो बेरोजगार हूं ऐसे लगा दिया। तब न्यायालय ने डांटा कि भाई क्या फैक्ट लाए हो आप, हैं, कोविड को लेकर उसने कुछ बात कह दी, कुछ दिन पहले की बात है अभी। फिर न्यायालय का दिल भी पसीज जाता है कभी कभी, यार बेचारा रो रहा है यार, क्या है, लगा दिया उसने फेमस होने के लिए, है वही आओ चलो कुछ तूफानी करते हैं, है, तो न्यायालय पहुंच गए साहब। ऐसा नहीं करें, ऐसी हानिकारक जो है ना स्थितियां उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा मेरी बात। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।